नीतीश की नैया भी मझधार में डगमगा रही है। मंत्री तो बन गए, मुख्यमंत्री से मूर्ख मंत्री बन गए, लेकिन अब बहुमत साबित करना है। अब उनकी नैया डगमगाने लगी है। बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग करना पड़ेगा। और उधर लालू खेल कर रहे हैं, जितना भी आप बोलिए, नीतीश लालू के सामने कुछ नहीं है। देश में 3 सबसे मजे हुए खिलाड़ी, अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन पॉलिटिकली सबसे धूर्त, सबसे श्रूड और सबसे चालाक मजे हुए खिलाड़ी हैं लालू जी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। बाकी सब कच्चे हैं। और यहाँ पर बीजेपी में अमित शाह एक चाणक्य है, लेकिन अमित शाह लालू दोनों बराबर की दिमाग रखते हैं, दोनों ही चाणक्य हैं। तो उधर अमित शाह जो खेल कर रहे हैं, यहाँ लालू जी अपना खेल चला रहे हैं। और नीतीश की नैया, जो सबसे बेवकूफ मूर्ख है, वह न इधर का है न उधर का है। बीजेपी तो नीतीश को पेड़ पर चढ़ा दिया और सीढ़ी खींचकर भाग गए। अब तमाशा देख रही है, क्योंकि उसे दोनों तरफ से लाभ है। चाहे नीतीश बहुमत जीते या हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, उनकी जीत पक्की है। वो चाहे बहुमत जीते तब भी बीजेपी की जीत, और वह अगर बहुमत हार जाए तब भी जीत, दोनों की जीत। लेकिन नीतीश का सर घूम रहा है, अब क्या करें। नीतीश की चिंता बढ़ गई। 12 तारीख को बहुमत साबित करना है। पहले 10 तारीख था, फिर बाद में याद आया, अरे लालू के स्पीकर को हटाकर पहले अपने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी पर बैठाओ, वरना स्पीकर तो लालू के हैं, आरजेडी के हैं, तो उनको हटाकर पहले जो डिप्टी स्पीकर है उनको कुर्सी में बैठाओ, फिर बहुमत का वोटिंग होगा। तो इसलिए 10 तारीख से 12 तारीख कर दिया। लेकिन मुश्किलें टली नहीं। अब मुश्किलें 3 तरफ से आ रही हैं, तीनों तरफ से प्रेशर। जीतन मांझी ने कहा कि मेरे गुट में से एक और मंत्री बनाओ, मेरे गुट में से एक और मंत्री बनाओ। लालू जी मुझे बुला रहे थे, वो मुझे चीफ मिनिस्टर का कुर्सी दे रहे थे, जब उन्हें छोड़कर मैं तुम्हारे पास आया हूं, तो मेरा एक और मंत्री का कोटा। कुछ जेडीयू के पास लालू का न्योता पहुंच गया। इनको जरा भी नाखुश करो, इनकी डिमांड जरा भी ना मानो तो ये पलटी मारेंगे, क्योंकि लालू उनके पास पहुंच गए हैं, उनको न्योता भी दे चुके हैं। अब मालूम नहीं ये कितने वफादार रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर उनकी डिमांड ये पूरा नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल पलटी मारेंगे। और यह एक नहीं, 10 से 12 हैं। और जेडीयू में 10 से ज्यादा विधायक मांग कर रहे हैं कि भाई पुराने चेहरों को बार बार मंत्री पद देते हो, अब नए लोगों को यानी हमको मंत्री बनाओ। और नहीं बनाया तो फिर वही खेल, कब कौन पलटी मारेगा कोई ठीक नहीं है। तो अब जीतन मांझी को खुश करे या जेडीयू के जो मेंबर्स को लालू जरा लुभा रहे हैं उनको संभाले, या इन 10-12 विधायक को संभाले जो मांग कर रहे हैं मुझे मंत्री बनाओ। अब इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, वैसे भी इनकी समझ में कुछ आता भी नहीं है। तो विधायकों के पलटी मारने के डर से ही मंत्रियों का विभाग बांट नहीं रहा था, वह डिले कर रहा था। शपथ तो बहुत पहले हो गया, वह डिले कर रहा था। लेकिन अभी इसी डर से, फिर विधायकों के पलटी मारने के डर से जल्दबाजी में मंत्रालय का बंटवारा कर दिया। इतनी हड़बड़ी से मंत्रालय का बंटवारा कर दिया, जिस कारण वह देरी कर रहा था उसी कारण से जल्दबाजी से बंटवारा हो गया। तो क्या हुआ, उप मुख्यमंत्री के पास 9 विभाग, 2 उप मुख्यमंत्री, 9 यानी 18 विभाग। क्योंकि भाई इनको खुश रखना है, वरना खेल हो जाएगा। इनको तो खुश रखना ही है, ये नाखुश तो वहां मोदी जी और अमित शाह नाखुश, खेल खत्म। तो उप मुख्यमंत्री को खुश रखना है, चलो 9 विभाग। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त और स्वास्थ्य समेत 9 विभाग, और विजय सिन्हा को कृषि, पथ, राजस्व और भूमि सुधार समेत 9 विभाग दे दिया। भाई यहाँ कम से कम एक जगह से तो मुश्किल टले।
वरना यहाँ भी खेल हो जाएगा। अब सबसे मजे में बीजेपी है, आनंद से एकदम बिंदास। नीतीश कुमार पास करें बहुमत में तो भी और बहुमत में फेल करे तो भी, दोनों स्थिति में बीजेपी की बल्ले बल्ले। बीजेपी तो खुश है, जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल करे तो लोकसभा के साथ बिहार का भी चुनाव और बीजेपी की अपनी सरकार। वैसे भी नीतीश और लालू दोनों का खात्मा करने का ही प्लान था और यह सक्सेस हो गया। या तो अभी खत्म या कुछ दिन बाद खत्म। तो नीतीश और लालू को खत्म करना था, प्लान सक्सेस हो गया। अब ये बहुमत जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो अभी खत्म होंगे या कुछ दिन बाद खत्म होंगे, इनका खात्मा निश्चित है। तो मुख्यमंत्री से मूर्ख मंत्री बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक है मूर्ख का अहंकार और शत्रु की चतुराई। तो जहां मूर्ख का अहंकार और शत्रु की चतुराई एक साथ हो गया तो बस हो गया खेला, और कुछ बचा नहीं रहेगा। तो यही बात है। अब नीतीश सर चकरा रहा है, लेकिन अमित शाह बड़े खुश मिजाज हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका प्लान कामयाब और नीतीश और लालू दोनों बर्बाद। हो गया खेला खत्म। हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।